स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस, क्वेश्चंस आपने देख लिए? म्यूट कर लो सब कोई, वॉल्यूम कम कर लीजिए या तो ऑडियो डिस्कनेक्ट कर लीजिए। यस, 5 सेंटेंसेस हैं। 5 सेंटेंसेस में अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार पढ़ लो। I'll explain. इन 5 सेंटेंसेस को आपको अरेंज करना है इस तरह कि ये पैराग्राफ बनाए मीनिंगफुल। ये आपके क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सबसे बड़ा टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है? सबसे बड़ा यही क्वेश्चन आएगा, इससे बड़ा क्वेश्चन आपको आता नहीं है। इसमें जो 5 क्वेश्चन है आपके, 5 क्वेश्चन, एक मिनट दोस्तों देखो, अपना फोन कर लो। 5 क्वेश्चंस जो आपको आएंगे दैट इज अकॉर्डिंग टू योर सीक्वेंस। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको जो क्वेश्चंस हैं, पहला सीक्वेंस में कौन सा सेंटेंस है, ए है, बी है, सी है, डी है, आपको दिख रहे होंगे ऑप्शंस में उस टाइप के क्वेश्चंस जो है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज द फर्स्ट सेंटेंस, ये आपको क्वेश्चन में दिख रहा है वहां पर, तो वही क्वेश्चन आपका, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे इस पैराग्राफ से। इसके अलावा 2 और तरह के क्वेश्चंस होते हैं इसमें पैराजंबल में, जहां पर आपको सिर्फ अरेंज करने वाला आएगा, वहां से क्वेश्चन नहीं आएंगे कुछ, ठीक है? क्वेश्चन नहीं आएंगे कि पहला स्टेटमेंट कौन है, दूसरा स्टेटमेंट कौन है, सिर्फ अरेंज करने को आएगा और उसके ऑप्शंस गिवन होंगे, ठीक है? ये अरेंजमेंट के साथ BCDA जो भी अरेंजमेंट है उसके साथ 5 ऑप्शंस होंगे। एक और तरह का क्वेश्चन आएगा जहां पर जैसे ई नंबर ऑप्शन में जो आपको सेंटेंस दिख रहा है, उतना बड़ा स्टेटमेंट को 4-5 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद उसको अरेंज करना होगा ताकि सेंटेंस कंप्लीट कर सकूं। अंडरस्टूड? इसका सबसे इजीएस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है जहां पर आपका वर्ड को जंबल किया जाता है और आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना, ठीक है? ये गेम शायद आपने बचपन में कभी खेला होगा जहां पर वर्ड के लेटर्स को जंबल करके, यस, वहां पर आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना होता है। So that was the easiest question related to this part. अब ये इसका जो ये क्वेश्चन है कि आपका एक तरह से क्या कहते हैं टफेस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन है पैराजंबल से, ठीक है? इसमें आपको बनाना है, अरेंज करना है कि किस तरह अरेंज किया जा सकता है। There are 3 ways to solve this question or you can say 3 steps to solve this question. पहला स्टेप ये है कि आपको सबसे पहले जो सबसे आसान चीज है, पहला स्टेटमेंट, every paragraph, every speech, every written language, any communication, कोई भी आपका रिटन अगर कुछ आपके पास है इंग्लिश में या हिंदी में, आर्टिकल हो, पैराग्राफ हो, सबसे पहले उसमें क्या लिखा है? Exactly, the first part of any written component is your introduction, यानी कि ऑप्शन ए स्टार्टिंग होगा और बी के बाद सी आएगा, बी और ई का मेक द अरेंजमेंट बना के रखा है। सबसे पहले आपको that is the statement, your first statement of the paragraph. Now, if your paragraph is easy, यानी कि ऐसा कुछ पैराग्राफ है जो आपको समझ में आ रहा है, उसके बारे में हो सकता है आपने पढ़ा हो कहीं आर्टिकल या कहीं में, तो आसान ऐसा हो जाएगा आपको ये चीज करना। सबसे पहले जब आप इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट सोचेंगे
आपने इस चीज के बारे में पढ़ा है तो बाकी का जो क्लासेस रहेगा वो अपने आप लाइक कर जाएगा। ठीक है, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि अगर आपने न्यूज सुना है तो आपको पता होगा कि ये डाटा इससे रिलेटेड है। ठीक है, जिस सीक्वेंस में आपने सुना है या जिस सीक्वेंस में इस चीज को बताया जा रहा था आप कोशिश कर सकते हैं अरेंज करने का। दूसरा तरीका क्या है सॉल्व करने का कि पहले आप क्या करेंगे, पेयर्स बनाएंगे, यानी कि जो सेंटेंस आपको लगते हैं कि साथ में आने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई इशू बताया गया है, लेट्स वी हैव एन इशू ऑफ कैनाल सिस्टम इन आवर एरिया, नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या आना चाहिए, या तो उसका फॉलो अप स्टेटमेंट आना चाहिए कि क्या इशू है या फिर उसका सॉल्यूशन आना चाहिए। तो आप उससे पेयरिंग बनाएंगे, ये सॉल्यूशन, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम का डाटा है, ये उसका सॉल्यूशन है। ये तीन पेयर बन गए आपके। उसके बाद पांच, मोस्टली आपके 5 से 6 सेंटेंसेस होते हैं। तो इंट्रोडक्शन हो गया, 3 पेयर आपके हो गए, दो पेयर हो गए प्रॉब्लम के, एक पेयर हो गया सॉल्यूशन का, एक कंक्लूजन हो गया, अरेंज कर लिया। नेक्स्ट आपका हो गया सबसे आसान तरीका, जब आपके पास टाइम बहुत कम है, only have 1 minute or 2 minutes to solve this question. Easiest way to solve this question जब आपके पास दो ऑप्शन गिवन है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ई ऑप्शन तक है आपका, यहाँ पर 3 सारे अरेंजमेंट गिवन है, तो उसमें समझ किया रहेगा। ठीक है, सीक्वेंस बताया है, उस सीक्वेंस के हिसाब से आप सॉल्व करना स्टार्ट करें। पहले एक बार पढ़ लो पूरे सारे सेंटेंसेस, उसके बाद जो सीक्वेंस में गिवन है आंसर में, जैसे ऑप्शन ए में अगर गिवन है किसी जो भी अरेंजमेंट है, बी सबसे पहला स्टेटमेंट लिखा है, बी को पढ़ो, क्या वो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हो सकता है? अगर हो सकता है, अगर हो सकता है, क्योंकि नहीं हो सकता है तो दैट मींस ए ऑप्शन इज एलिमिनेटेड, मूव ऑन टू द बी ऑप्शन। अगर ए नहीं हो, ए हो सकता है पॉसिबल, यानी कि उसके बाद क्या है, डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन स्टेटमेंट पढ़ो, या फॉलो अप लाइन हो सकता है। दिस इज द इजीएस्ट वे टू सेव द टाइम। अगर आपके पास टाइम कम है तो ये सबसे आसान तरीका है आपका ये क्वेश्चन पैरा जंपर सॉल्व करने। These 3 ways you can use anyone जहाँ पर भी आपको सहूलियत मिले, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं गिवन है। You have to follow the second part. आपको पैरा के यहाँ पर पेयर्स बनाने होंगे, इस पेयर के साथ आपका कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ डाटा फॉलो अप है, कहाँ सोल्यूशन। जैसे एंड पे या बट पे छोड़ दिया सेंटेंस, उसके आगे क्या लगना है? आगे मान लीजिए कि पार्ट है, उसके बाद जो सेंटेंस या क्वेश्चन जैसे गिवन है बट दे दिया, और इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद भी बट लगा सकते हैं, और फिर एक और ऐसा सेंटेंस जहां उसके बाद भी बट लगा सकते हैं। फर्स्ट थिंग, जब भी आप कोई प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस कर रहे हो या फिर किसी के बारे में भी जब इंट्रोडक्शन दे रहे हो, बहुत कम केसेस में आप बट लगाओ, वहां पर एंड लगेगा या फिर और लगेगा, एंड या फिर और लग सकता है। एग्जैक्टली, इसका आंसर होगा ए ई डी सी बी, ई डी ए ई बी सी बी उल्टा होगा, ई डी, क्योंकि इसका सीक्वेंस बन रहा है। ऑप्शन ए में मैम जो डिस्ट्रिक्ट्स का बात कर रहा है, उसी डिस्ट्रिक्ट का कि यहाँ पे पॉइंट ई में एट दिस डेस्टिनेशन का यूज किया है। अच्छा, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट लेटर। पहला आपका जो बोला आपने, ठीक है, जब इंट्रोडक्टरी, जब कंजंक्शंस लगते हैं, कंजंक्शंस एंड या फिर और या फिर बट, इन तीनों का एग्जांपल देके बताती हूँ। एंड का मतलब होता है कि ये भी है और ये भी है, यानी कि दोनों चीजें जब आपके एक ही चीज के सपोर्ट में है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देयर आर 40 स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास and the teacher was also present in the class, that means we all are present in this class. and का ये कंडीशन है। और का कंडीशन क्या है? neither a neither b, नहीं, और या फिर ये या फिर ये, ठीक है। either you submit the assignment today or you can submit it later, यानी कि आपके पास दो ऑप्शन गिवन है जिसमें से एक आप चूज कर सकते हो। ठीक है, वो आपका और का सिग्नेचर है। बट का सिग्नेचर क्या है कि आपका जो भी स्टेटमेंट है वो ऑपोजिट होगा। बट मतलब क्या कि पहला पार्ट अगर आपका पॉजिटिव है, नेक्स्ट पार्ट ऑब्वियस सी बात है कि नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव है स्टार्टिंग पार्ट तो नेक्स्ट पार्ट आपका पॉजिटिव होगा।
बिकॉज मतलब प्रॉब्लम डिस्कस की गई है, उसके बाद उसका क्यों वो प्रॉब्लम राइज हुआ, कॉज बताया जाएगा। बिकॉज मतलब क्या, इसका कॉज बताया जाता है। द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, a lot of students were absent because the festive seasons were coming. क्यों का आंसर आपको बिकॉज के बाद मिलता है। तो कंजंक्शन क्या इंडिकेट कर रहे हैं और उसके साथ क्या लगना चाहिए। पहला स्टेटमेंट पढ़ो, पहला स्टेटमेंट तो प्रेजेंट होगा एंड या फिर और बट है, तो वो सब पहला स्टेटमेंट पढ़िए। फिर कौन सा स्टेटमेंट उसके साथ अग्री कर रहा है, ऑप्शन दे रहा है, या जो भी उसका पार्ट है वो पढ़ के देखिए, पढ़ के पता चलेगा। अगर बिकॉज लगा है, जो भी कंजंक्शन लगे हैं ना अगर आपके आधे सेंटेंस में, वो सबसे ज्यादा आसान होते हैं फाइंड आउट करना, बिकॉज कंजंक्शंस आर पुट इन फॉर अ मेन रीजन। किसी एक वजह के लिए वहां कंजंक्शन लगाया गया है, वो वजह जान लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फॉलो अप स्टेटमेंट है। बिल्कुल। तो यहाँ पर सबसे पहले फॉलो अप स्टेटमेंट क्या है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले ये बताइए। Our baseline study. You are discussing the study before you discuss the problem. जब आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है, जब आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो प्रोजेक्ट के बारे में पहले जानोगे या फिर उसका डाटा कलेक्ट करोगे पहले? प्रोजेक्ट के बारे में जानोगे, दैट मींस यू हैव टू नो द स्टेटमेंट क्या होगा। That is data again. E में क्या है आपका? At these destinations, the locals who have been fighting discrimination against women. ये statement जो है, it signifies that something is going on, and this is what we are doing for solving the problem. That means you have to discuss the problem before problem solving कैसे हो रही है। But the sentence starting at this destination. Exactly. अब जब डेस्टिनेशन बताओगे तब तो आप बताओगे वो स्टेटमेंट। डी होगा मैम, डी होगा मैम, स्टार्टिंग क्या है, डी होगा मैम, डी ऑप्शन, डी तो The initiative is against gender bias, sex selection is discriminatory and part of social and economic issue. यानी कि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम बताई जा रही है कि अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर सेक्स, दैट मींस कि आपका सोशल एंड इकोनॉमिक बैलेंस बिगड़ता है। अंडरस्टूड? आप जेंडर बेसिस डिस्क्रिमिनेशन करने की वजह से आपका सोशल इकोनॉमिक इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। दैट इज द फैक्ट जो आपका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट में होना चाहिए। इनिशिएटिव नहीं, इनिशिएटिव का मतलब क्या हुआ? इनिशिएटिव मतलब आपने कुछ स्टार्ट किया, तो किस चीज का स्टार्टिंग है? प्रॉब्लम का स्टार्टिंग है। यहाँ पर कोई इनिशिएटिव ले रहा है सॉल्व करने के लिए, ये नहीं बताया गया। यहाँ प्रॉब्लम बताई गई है कि आपका जो प्रॉब्लम है इकोनॉमिकल और सोशल इश्यूज हैं, उसका किस कारण से हो रहा है? बिकॉज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। सी का मतलब क्या हुआ? इवेंचुअली वी वुड लाइक टू रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द चाइल्ड। इवेंचुअली वी वुड नहीं, इवेंचुअली मींस धीरे धीरे हम जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर वो स्टेटमेंट फॉलो अप कैसे हो सकता है? अनलेस एंड अंटिल यू हैव डिस्कस्ड द प्रॉब्लम फर्स्ट। ऐड होगा तो जब डिस्कस करना होगा तो ऐड हो जाएगा। ऐड दिस ई होगा, डिस्कस करना होगा। रिटर्न ए होगा, ए या बी, ए या बी। अच्छा मुझे ये बताइए, बस एटलीस्ट यू आर श्योर कि आपका जो प्रॉब्लम डिस्कस हो रहा है वो ए और बी दोनों स्टेटमेंट में हो रहा है, उसका सीक्वेंस बताइए। ए पहले आएगा या बी पहले आएगा? ए पहले आएगा या बी पहले आएगा? बी पहले आएगा, ए पहले आएगा। क्योंकि वो स्टडी करने का बता रहा है, वो स्टडी का डाटा बी में दिया, उसी स्टडी का डाटा बी में गिवन है। यस, जो आपका बेसलाइन स्टडी है, पहले वो स्टडी है, उसके बाद उसमें ब्रेक थ्रू में जो आपका डाटा गिवन है, जो डाटा आया अकॉर्डिंग टू द स्टडी, दैट मींस DAB, दिस इज योर सीक्वेंस, स्टार्टिंग सीक्वेंस। इसके बाद अभी आपने अब तक क्या किया? प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हो, आपकी ये इश्यूज हैं, ये हमारी स्टडीज हैं। नाउ ई पोर्शन जो है वो क्या कह रहा है?
exactly how you are solving the problem, where you are getting the support to solve the problem. यानी कि आपका सीक्वेंस हो जाएगा DABEC, ठीक है, ये आपका सीक्वेंस है. लेट्स चेक इट फ्रॉम द सॉल्यूशंस. अगर आपके जो सीक्वेंस है, राइट डाउन द सीक्वेंस. पहले सीक्वेंस लिखिए सब कोई. DABEC, ये सीक्वेंस लिखो. DABCEC, सी लास्ट में होगा. DABEC, याद हो गया. नाउ लुक एट द क्वेश्चंस. क्या ये क्वेश्चंस में वो सारे ऑप्शन हैं जहां पर होने चाहिए? यस मैम, है सारे क्वेश्चंस. सब में 5 ऑप्शन दिया. नहीं, सब में नहीं दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ भी है, बट अब ऑप्शंस आपके सारे हैं. अगर कभी कभार ऐसा होता है कि ऑप्शंस नहीं गिवन होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका 5 स्टेटमेंट है तो नीचे वाले क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस रहेंगे, ABCD ऑप्शन रहेगा. इन दैट केस इट इज मच मोर इजियर कि आपके पास वो सोल्यूशन जो आया वो सही है कि नहीं, क्योंकि कोई ना कोई एक ऑप्शन तो छूट रहा है कहीं पर. तो वो सीक्वेंस रहेगा. नहीं, नन ऑफ दीज नहीं रहता है, वो सिर्फ 4 ही ऑप्शन रहता है. जैसे यहाँ पर 5 ऑप्शन गिवन है ना, तो एमसीक्यूज में आपको 4 ऑप्शन कभी कभी आते हैं. एग्जैक्टली, आपका एक ऑप्शन एलिमिनेट करने में आपको आसानी रहेगी कि सीक्वेंस फाइंड आउट कर लें. ओके, जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे, एक को हटाते जाएंगे. एग्जैक्टली, एक एक ऑप्शन आपका हटते जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि एटलीस्ट आपका जो सीक्वेंस है वो आपका ऑप्शन में है या नहीं. तो आपको सही सीक्वेंस पता लगाने में आसानी होगा. यस, इस क्वेश्चन में देखिए 6 to 10 वाला जो डायरेक्शंस गिवन है, इसमें यहाँ 6 आपके स्टेटमेंट्स हैं और ऑप्शन 5 ही है. This one is much easier to do this. Find out the introductory statement first. नीचे का ऑप्शन, नीचे नेक्स्ट पेज पे है, उस तरफ जाना पड़ेगा. इधर ऑप्शन सीधी हो जाएगा. इसमें 5 है, अब यहाँ 5 इसमें एक लिखी तो 5 में जोड़ोगे नहीं कभी. अच्छा, let me send this file to the group. Week 2 में yes, I have sent the questions in WhatsApp. ठीक है, ये और भी क्वेश्चंस हैं इसमें और आंसर नहीं है, तो आपको अरेंज करना है, क्वेश्चन बना के ले आएगा, विल डिस्कस इट फर्दर. नहीं, आंसर नहीं गिवन, तभी तो पीडीएफ भेजा. वो वाला पीडीएफ में कर लेंगे. नहीं, आंसर वाला पीडीएफ है नहीं ना. आई एम खुद माय सेल्फ सॉल्विंग द क्वेश्चंस. देख में नहीं तो रात में टेंशन रहेगा कि आज क्या होगा बनाने के बाद. बना लीजिएगा. यहाँ तो फर्स्ट में यहाँ तो है फर्स्ट में
यस, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट कौन सा होगा? पहला स्टेटमेंट कौन सा है? F। अगर F आपका पहला स्टेटमेंट है, F के बाद D। ओके, नहीं यहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन आपका हो रहा है डेंगू वायरस का। कहाँ पर? डेंगू वायरस के बारे में लिखा गया है पूरा पैसेज, तो डेंगू वायरस का इंट्रोडक्शन आपका हो रहा है किसमें? नहीं, यहाँ पर डेंगू वायरस है तो डेंगू वायरस आपका इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है ना, उसी के बारे में बात की जा रही है। तो इट इज हाँ, ये होगा। अच्छा, वंस यू हैव टोल्ड व्हाट, यहाँ पर डिस्कस क्या किया जा रहा है कि डेंगू वायरस जो है इसका प्रिंसिपल इन अ साइकिल इवॉल्विंग ह्यूमन एंड, अच्छा, ट्रांसमिट जो होता है, यस, ट्रांसमिशन जो होता है दैट इज इन्वॉल्विंग ह्यूमंस एंड मॉस्किटो वेक्टर, यानी कि यहाँ पर ट्रांसमिशन के बारे में बात हो रही है। पहले तो डेंगू ट्रांसमिशन के बारे में बात हो रही है, यानी कि इंट्रोड्यूस किया जा रहा है आपका एफ स्टेटमेंट, उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद क्या हो रहा है? इंट्रोडक्शन के बाद क्या हो रहा है? ई में क्या हो रहा है? ई में क्या स्टेटमेंट है? इन द लास्ट 20 years of incident of dengue fever is the hyper transmission. Okay. Okay, the statements following up the F statement. F statement के बाद E statement follow up कर रहा है, ठीक है? E के अलावा और कोई स्टेटमेंट ऐसा है जो फॉलो अप कर रहा है? ई के अलावा, क्योंकि ट्रांसमिशन, लुक हियर, लिसन, यहाँ सिर्फ डेंगू वायरस ही नहीं, यहाँ डेंगू वायरस के ट्रांसमिशन के बारे में बात हो रही है। सो द मेजर टॉपिक इज द ट्रांसमिशन ऑफ डेंगू वायरस, नॉट द डेंगू वायरस इटसेल्फ, ठीक है? तो ट्रांसमिशन आपका जब इंट्रोडक्शन कर रहे हो तो फॉलो अप भी उसी से होना चाहिए। दैट मीन्स ई ऑप्शन विल बी करेक्ट वन। एफ के बाद ई, उसके बाद जब ट्रांसमिशन के बारे में आपका ज्योग्राफिकल एरिया एक्सपैंडिंग हो रहा है, ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में बात हो रही है, उसके बाद क्या होगा? सी, एफ ई डी, नहीं, डी में यहाँ बोला जा रहा है सीवियर फॉर्म, यानी कि जो आपका डेंगू फीवर है उसका एक फॉर्म के बारे में बताया जा रहा है, किसी एक फॉर्म के बारे में, राइट? डी, डी में क्या बताया जा रहा है? सी, यहाँ पर ई ऑप्शन में, ई जो सेंटेंस है वहां पर ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात की जा रही है, विच इज फॉलो अप विद सेंटेंस बी। बी जो स्टेटमेंट है, बिकॉज यहाँ पर अनचेक्ड पॉपुलेशन जहां पर है वहां पर ग्रोथ हो रहा है, ठीक है? दैट मीन्स एफ ई डी विल बी द सीक्वेंस। बी के बाद यहाँ पर जब
ये यहाँ पर डेंगू वायरस के बारे में फैक्टर हो गया बात। तो वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसमिशन। तो यहाँ पर एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया हमने कवर कर लिया। देन उसके बाद डेमोग्राफिक एंड बिहेवियर चेक कर लिया। देन उसके बाद क्या चेक करना है हमें? उसके बाद ए, यस, नहीं, FED है, नहीं, FEB है, FEB है, क्योंकि यहाँ पर ज्योग्राफिकल एक्सपेंडिंग बोला गया है ई ऑप्शन में। यस, नहीं, FEB है, FEB है, डी में नहीं, ई में। यहाँ पर यही बोल रहा है ना, चेंज इन ह्यूमन डेमोग्राफी एंड बिहेवियर लीडिंग टू अनचेक पॉपुलेशन ऑफ इंक्रीजिंग एक्सपोजर टू द प्रिंसिपल डोमेस्टिक मॉस्किटो वेक्टर। ठीक है, स्टेटमेंट्स पढ़िए पहले, F, E एंड B, यहाँ तक हो गया। उसके बाद फिर वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? नहीं, तब डी आएगा, बिकॉज वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ फॉर्म ऑफ सिवियर इन्फेक्शन। ठीक है, डेंगू का एक फॉर्म के बारे में यहाँ इंट्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद आपका ए आएगा, सी आएगा। जब DHF इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन भी होगा। ठीक है, उसके बाद आपका ए आएगा। व्हाट इज द सीक्वेंस नाउ? यस, चेक द ऑप्शंस इन दैट। ऑप्शन मैच कर रहा है? ठीक, okay, then these two are the questions that we have completed. Timer लगा है? Let me take the attendance. हमारा attendance नहीं चलता। छोटा लेने में आसान रहता है। It is much easier to mark. Yes. Yes, ये दो क्वेश्चंस हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए। ये फाइल मैंने आपको ग्रुप में भेज दी है। Yes.